हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। देखिए, वैसे अगर आपको डीप में कंजंक्शन को बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके कंजंक्शन की वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंजंक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी एरर होती हैं जो आपके 10th में 12th में और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछी जाती है, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कंजंक्शन होता क्या है। तो अगर आप इस वर्ड को तोड़ दें तो कॉन का मीन्स होता है ग्रुप एंड जंक्शन का मीन्स होता है ज्वाइन होना। यानी एक ऐसा वर्ड जो जोड़ता हो किसी ग्रुप को। किसके ग्रुप को जोड़ेगा? या तो दो वाक्यों को या दो शब्दों को। यानी दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, 2 एंड 2 मेक 4। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दो वर्ड हैं, 2 एंड 2, और एंड जो है कंजंक्शन के जैसे वर्क कर रहा है। सेकंड वाले में गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये अलग और ये अलग। यानी कि इसको आप सेंटेंस बोल सकते हैं या एक इसको आप क्लॉज बोल सकते हैं। दोनों क्लॉज को एंड जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ सकता है। अदर एग्जाम्पल भी ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि कंजंक्शन के कितने काइंड्स होते हैं। तो कंजंक्शन जो होते हैं, देर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर इनको कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को बहुत डिटेल में समझना है तो मैं एक बार आपको फिर बोलना चाहूँगा, मेरी प्लेलिस्ट में कंजंक्शन से जुड़ी हुई वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उसमें जाके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको सिंथेसिस मिलेगा उसी के अंदर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा रूल नंबर 1 है वो कहता है कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में व्हेन मिल जाए तब आप उसके साथ देन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा, व्हेन सी केम हेयर देन आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो आपको यहाँ पे देन का यूज़ नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, एक प्यारा सा कॉमा लगा देना है। ठीक है, या आप इसको अगर और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो आप ये तरीका है कि ये वाला जो क्लॉज है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, इसको आगे लिख लीजिए। उसके बाद व्हेन कंजंक्शन का यूज़ करिए और सी केम हेयर। आपको ध्यान रखना होगा, जब कंजंक्शन यहाँ कहीं भी आएगी तो आपको यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं करना होगा। जबकि मतलब जब कभी भी सेंटेंस, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है किसी कंजंक्शन से, तो आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जब कंजंक्शन नहीं होता, देखिए यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस में जिसमें मैं ये दिखा रहा हूँ, इसमें कंजंक्शन सबसे पहले ही आ गया है ना, ये पूरा एक क्लॉज बन गया। अब जो दूसरा वाला क्लॉज है, इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ करा करा गया है। आप देख पा रहे हैं, आप थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, कॉमा का यूज़ होगा। समझने वाली बात यह है कि व्हेन जब कभी भी आएगा तो देन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहता है कि अगर सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो, देखिए इफ़ को मैं अलग से आपको बताऊंगा जब मैं कंडीशनल सेंटेंस आपको बताऊंगा। इफ़ जो होता है, इफ़ कभी भी अगर सेंटेंस में आए तो भी आपको देन का यूज़ नहीं करना है। इफ़ के साथ देन का यूज़ नहीं होता है। दूसरी बात ये, इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी हम मॉडल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि विल, शैल, इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ देन की जगह पर कॉमा लगा दीजिए और लिख सकते हैं सेंटेंस को। या आप लिखना चाहें तो इस वाले क्लॉज को, यू विल गेट सक्सेस को पहले लिखेंगे, देन आप इफ़ यू वर्क हार्ड लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर, वैसे हम मैं नियम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर दो और ऑल दो अगर आपको कभी भी दिख जाए सेंटेंस में, तो वो लोग उसमें बट का यूज़ करके आपको देंगे। देखिए, दो और ऑल दो के साथ बट का यूज़ नहीं किया जाता है, गलत होता है। और वैसे भी यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है, पंक्चुएशन के हिसाब से देखा जाए तो भी गलत है। और वैसे भी देखा जाए तो दो और ऑल दो के साथ कभी भी बट का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको करना ही है तो आप यट का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑल दो के साथ ही यट का यूज़ करिएगा, दो के साथ ना करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कॉमा भी नहीं लगाना चाहते हैं तो कॉमा भी आप नहीं लगा सकते हैं, वो भी चलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दो के साथ बट का या ऑल दो के साथ बट का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको बट का यूज़ करके ही दिया जाएगा। आप नॉर्मली उस बट को रिमूव करके कॉमा लगाएंगे।
नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि देखिए अनलेस और अनटिल को समझते हैं। अनलेस का मीन्स होता है जब तक कि नहीं, और अनटिल का मतलब भी वही होता है जब तक कि नहीं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अनलेस जो होता है वो एक कंडीशन यानी कि शर्त को बताता है, जबकि अनटिल जो होता है वो एक समय को बताता है। अनलेस और अनटिल ये दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं, इसलिए अनलेस और अनटिल जिस क्लॉज में आते हैं वहाँ पर हम लोग कभी भी नॉट, नो या नेवर या कोई भी निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों को जब एग्ज़ाम में मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यू विल नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्डर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक आपका अलग सेंटेंस है और यहाँ से क्लॉज लगा के एक अलग किया गया है। तो ये जहाँ से अलग किया गया है अनलेस लगा के, ये अलग क्लॉज है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अनलेस वाले में देखिए नॉट का यूज़ किया गया है, यही इरर है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको ध्यान ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिएगा, बस डू नॉट को हटा दीजिएगा। यू के साथ SOES नहीं लगता है, इसलिए यू वर्क ही कर दिया गया है। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट पास द एग्जाम पास। तो एक सेकंड वाला जो क्लॉज होता है उसमें आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ अनलेस जुड़ा होता है उस वाले में नॉट का यूज़ आपको नहीं करना है, अनटिल वाले में भी नहीं करना है। ठीक है ना। तो अनलेस और अनटिल जब कभी भी आपको आए तो आपको ध्यान रखना होगा उसके आगे नॉट तो नहीं है, अगर है तो आपको वहाँ से उसको हटाना होगा, टेंस को बदलना नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है जब कभी भी आपको एज सून एज मिले तो उसके साथ भी देन का यूज़ नहीं किया जाता है। एज सून एज जब वाले सेंटेंस में आप देन को रिमूव करेंगे और वहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे, तो आपका यहाँ पर ये एरर भी दी जाती है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूँ, एज सून एज वाले को नो सूनर करके भी लिखते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और नॉर्मली क्लास 12th में भी बहुत पूछा जाता है। नो सूनर एज सून एज का निगेटिव सेंटेंस है, या इसका आप बोल सकते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री भी है। तो नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड हो सकती है, यहाँ पे इन्होंने डिड करके दिखाया है, आप यहाँ हैड भी लगा सकते हैं। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अगर डिड हो, अगर हैड होगा तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग दैन का यूज़ करते हैं, THAN, ध्यान रखिएगा THEN और THAN में दैन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, सूनर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नो सूनर वाले में हम नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और दैन का यूज़ भी होना जरूरी है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है नाइदर और नॉर और आइदर और के साथ। देखिए नाइदर और नॉर का जोड़ा होता है। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर, नाइदर को नॉर के साथ ही लिखना चाहिए और आइदर को और के साथ भी लिखना चाहिए। देखिए एग्जाम में आपको नाइदर के साथ वो और को लगा देंगे और आइदर के साथ नॉर को लगा देंगे, मीन्स उल्टा सीधा कर देंगे। आपको ध्यान रखना है नाइदर नॉर और आइदर और होता है। दूसरी बात ये, नाइदर अकेले भी आ सकता है, आइदर भी अकेले आ सकता है जब वो प्रोनाउन बन के आता है। ऐसे ही नॉर और भी अकेले आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नाइदर जब कभी भी आपको लिखा दिखाई दे तो उसके साथ नॉर भी लगा हो, एक प्रोनाउन बन के ये लोग आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी साथ में आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि नाइदर के साथ नॉर ही लगा हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। तो यहाँ पे आप नाइदर और नॉर दोनों को देख पा रहे हैं, एग्जाम में वो लोग यहाँ पे और लगा के देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है वेदर के साथ और का जोड़ा। देखिए वेदर के साथ और लगाते हैं। अब वेदर है क्या, वेदर और कुछ नहीं होता है, वो इफ़ ही होता है। अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रखा है तो आपको इफ़ याद आएगा। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो हम लोग वहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा हटा के इफ़ का यूज़ करते हैं। वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वेदर के साथ और का ही जोड़ा होता है। वो लोग हो सकता है यहाँ पे कुछ और कंजंक्शन देना चाहें, पर आप यहाँ पे वेदर के साथ और ही लगाइएगा। हो सकता है वो यहाँ पर बट लगा दें, एंड लगा दें, या कुछ भी लगा सकते हैं, नॉर लगा दें, बट आप वेदर के साथ और का ही यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होना चाहिए। ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, है ना। देख पा रहे हैं यहाँ लेस्ट के साथ शुड आया हुआ है,
या वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, है ना। तो यहाँ पे लेस्ट के साथ शुड का ही यूज़ होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वो लोग यहाँ से हो सकता है वो लोग लगा दें, यहाँ माइट लगा दें, मे लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि लेस्ट के साथ शुड ही लगाना है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। आपने ये वर्ड सुना होगा नॉर्मली कि ताकि हम जा सकें, तो उसके लिए आप सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा सो दैट के साथ मे या माइट का यूज़ किया जाता है, लेकिन कब? जब कभी भी यहाँ पर फ्यूचर या प्रेजेंट हो तो आप यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। जब कभी भी यहाँ पास्ट आएगा तो यहाँ पर आप माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज़ होता है, तो बोथ और एंड को साथ में रखेंगे। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, या ही वॉज बोथ एक्सपेल्ड एंड फाइंड। तो बोथ का एंड के साथ जोड़ा होता है और बिटवीन का भी एंड के साथ जोड़ा होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्क्रैचली या हार्डली के बारे में। इसका मीन्स होता है मतलब जो एकदम ना के बराबर होता है या मुश्किल से इसकी मीनिंग निकलती है। इनके साथ दैन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही हैड स्क्रैचली स्लेप्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनके साथ व्हेन या बिफोर लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ व्हेन यूज़ करना चाहिए, बिफोर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली व्हेन का यूज़ करिए, सही होगा, ठीक है। आपको स्क्रैचली और हार्डली के साथ ध्यान रखना है कि व्हेन का यूज़ करेंगे, दैन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम में वो लोग इन दोनों के साथ दैन का यूज़ देते हैं। सेंटेंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है पर गलत होता है।